हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। और आज हम बात करने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या होती है, इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। तो हुआ यूँ कि 1909 और 1909 में एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट सोरेनसन, जिनका नाम था सोरेनसन। तो इन्होंने एक स्केल को डिवाइस किया, यानी कि इन्होंने एक स्केल को बनाया जिस पे होता क्या था, किसी भी एसिड की या किसी भी बेस की स्ट्रेंथ, ठीक है ना, स्ट्रेंथ को हम मालूम कर सकते थे कि कोई एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है और कोई बेस कितना बेसिक है। जैसे अगर आपके पास दो बेस हों, एग्जाम्पल के लिए हम दो बेस ले लेते हैं, NaOH और CaOH का होल ट्वाइस। तो ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका बेसिक नेचर जो है वो ज़्यादा होगा और इसका बेसिक नेचर क्या होगा, लो, क्योंकि ये एक वीक बेस है। सेम केस जाता है एसिड्स के साथ, कोई एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं, कोई एसिड कम एसिडिक होते हैं। तो अब ये कैसे पता चलाया जाए कि कौन सा एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा बेस कितना ज़्यादा बेसिक है और कौन सा कम बेसिक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे एसिड और बेस होते हैं, ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि एसिड और बेस दोनों में हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, कि चाहे एसिड हो या बेस हो, बेसिस में भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, लेकिन वो बहुत ही कम होती है, और एसिड्स में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को, कि किसमें कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, कि कौन सा सॉल्यूशन में कितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंस है, इसी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बेसिस पे, कि किसी सब्सटेंस में कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, कितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे उन्होंने एक स्केल बनाई जिन्हें उन्होंने नाम दिया पीएच स्केल। तो ये थी पीएच स्केल। तो बनाया किसने था, याद रखना, सोरेनसन ने 1909 में। किस लिए बनाया था, ताकि एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को नापा जा सके। और ये स्ट्रेंथ जो नापी जाती है वो किसके बेसिस पे नापी जाती है, वो नापी जाती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बेसिस पर। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं द पीएच स्केल। और जो पीएच है इसमें हम पी को थोड़ा स्मॉल बनाते हैं और एच को कैपिटल, द पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या है, कुछ नहीं है, ये बस एक स्केल है जिसमें वैल्यूज होती हैं 0 से 14 तक। यानी कि ऐसे हमारी नॉर्मल जो स्केल होती है ना आपकी, जो जिससे आप लाइन खींचते हैं, उसमें क्या होता है 0 से 15 तक लिखा होता है, 0 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 से 15 तक। ऐसे ही एक स्केल होती है जिसमें 0 से लेके 14 तक नंबरिंग होती है। तो किसी भी एसिड को, किसी भी बेस को हम नंबर दे देते हैं कि ये पीएच स्केल पर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ऐसे ही 14 तक जो है वो वैल्यूज दे दी जाती हैं। तो यही हमारी होती है पीएच स्केल। डेफिनेशन आपको लिखना हो तो लिख सकते हो कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड पीएच स्केल एंड इट हैज़ वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14। अब पीएच का जो फुल फॉर्म है वो पूछा जाता है कभी, तो पीएच का जो है वो फुल फॉर्म होता है, तो पी का यहाँ मतलब होता है पोटेंज, जिसका मतलब होता है पावर, दूसरी लैंग्वेज में से हम पोटेंज बोलते हैं, ठीक है, और ये होता है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो पीएच का फुल फॉर्म है हमारी लैंग्वेज में पोटेंज दे हाइड्रोजन, पोटेंज दे हाइड्रोजन। इसे अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन ये हमारी है फुल फॉर्म इसका, और नॉर्मली हम इसे पीएच ही बोलते हैं। ठीक है, अब आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस की पीएच भी निकाल सकते हो और उसकी पीओएच भी निकाल सकते हो। ये होती है पोटेंस दे हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और पीओएच होती है हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। ओके ओके, तो पीएच वैल्यू होती कौन कौन सी है, डिवाइड कैसे किया गया उन्हें, तो देखो पीएच वैल्यूज देखो 0 से लेके 14 तक होती है हमारी, ठीक है ना। तो जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रल, जैसे कि हमारा वाटर, पानी न्यूट्रल, ना तो वो एसिड है और ना ही बेस है, तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस की पीएच वैल्यू होती है 7, ठीक है ना, उनकी पीएच क्या होती है 7। न्यूट्रल सब्सटेंस हैव अ पीएच ऑफ 7। ओके,
अब बात करते हैं एसिड्स की, कि एसिड की कंसंट्रेशन या एसिड की पीएच वैल्यू क्या होती है। तो एसिड की पीएच वैल्यू होती है लेस देन 7। लेस देन 7 का मतलब क्या है कि 0 से लेके 6.9 तक जो भी चीज़ें वो हम एसिड मान लेंगे, ठीक है। यानी कि जो एसिड होते हैं, जितनी भी एसिड की वैल्यू, जो एसिड है अगर आप उसको पीएच स्केल पर नापोगे तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 6.9 के बीच में आएगी। तो आप समझ गए होंगे कि बेसिस की वैल्यू क्या होती है। तो लिख सकते हो कि बेसिस हैव अ पीएच ऑफ मोर देन 7। जो बेस है उनकी पीएच वैल्यू होती है मोर देन 7, यानी कि आप लिख सकते हो कि 7.1, 7.2, 7.3 या 8 से लेके हमारी 14 तक, यानी कि 7 से अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेस है, 7 से कम पीएच है तो वो एसिड है। तो अगर आपको कभी कहा जाए कि कोई एक सब्सटेंस है जिसकी पीएच 3 है, तो वो क्या होगा, वो एक एसिड होगा। किसी की पीएच 8 है तो वो बेस होगा, किसी की 7 है तो वो क्या होगा, एक न्यूट्रल सब्सटेंस। अच्छा, बट इसमें पता कैसे चलता है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो देखो, जितनी कम पीएच वैल्यू होगी, ठीक है ना, जितनी कम पीएच वैल्यू होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। इसका मतलब ये है कि 0 पीएच वाला जो है, जिसकी पीएच वैल्यू 0 होगी, वो सबसे अच्छा यानी कि सबसे तगड़ा एसिड होगा। उसमें कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की क्या है, ज़्यादा, यानी कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, हम ये बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है। और जिसकी 7 होगी, ठीक, या जिसकी 6 होगी हम ले लेते हैं, तो वो थोड़ा वीकेस्ट होगा वो, ठीक है। यानी कि लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। जिस एसिड की पीएच वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी वो वीक होगा। और बेस के केस में देख लो क्या होता है, बेस के केस में उल्टा होता है कि अगर बेस की पीएच वैल्यू अगर लो है, अगर लो पीएच वैल्यू है तो बेस कैसा होगा, वीक। और हाई पीएच है तो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस। जो हमारी पीएच वैल्यू होती है, जैसे अगर देखा जाए NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसकी नियरली 14 के आसपास जाती है, तो इसीलिए क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये तो हो गई हमारी पीएच की वैल्यू क्या होती है, पीएच 0 से 14 तक की वैल्यूज होती हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 होती है, एसिड की पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है, बेस की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। जितनी कम पीएच वैल्यू होगी सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। यानी अगर पीएच वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। पीएच वैल्यू घट रही है इसका मतलब क्या है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो जिसकी कम पीएच वो ज़्यादा एसिडिक होता है, और जिसकी ज़्यादा पीएच वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो अलग अलग इंडिकेटर्स का, जितने भी टाइप के इंडिकेटर, जो डिफरेंट इंडिकेटर हैं, उन सब का एक तरीके से मिक्सचर है। वो क्या है, एक मिक्सचर है। और ये करता क्या है कि जो पीएच वैल्यू होती है ना, उसका यूज करके ये डिफरेंट कलर को शो करता है। डिफरेंट कलर ये देता है अलग अलग पीएच वैल्यू पे। जैसे अगर 4 पीएच वैल्यू है किसी की, अगर आप उसमें इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को डालोगे तो अलग कलर आएगा। किसी की पीएच वैल्यू 7 है, उसमें डालने पर अलग कलर आएगा। किसी की पीएच वैल्यू 13 है, उसमें डालोगे तो अलग कलर आएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट indicators which give different colors at different pH values। यानी कि एक ऐसा इंडिकेटर है जो अलग अलग pH वैल्यूज पे अलग अलग कलर देता है। और वो कलर कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, इमेज इंसर्ट कर रखी है, आप यहाँ देख सकते हो कि अगर किसी की pH वैल्यू जैसे 0 है, ठीक है ना, तो 0 pH वैल्यू पे क्या है, ये इस कलर को शो करेगा, रेड है, ये डार्क रेड कलर। अगर किसी की pH वैल्यू 7 है और अगर आप उस pH को, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है, अगर आप उसको ऐसे सब्सटेंस में डालोगे जैसे वाटर, अगर हमारा वाटर में डालेंगे तो कलर कैसा आएगा, ग्रीन। इसका मतलब क्या है, वाटर कैसा है, न्यूट्रल। तो जो हमारे एसिडिक होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि एसिड की pH वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके 6 तक,
और 0 से लेके 6 तक यानी कि 7 से कम। और जो 7 से ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, बेसिक। और बेसिक को यहाँ अल्कलाइन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कली, तो उन्हें हम अल्कलाइन भी बोल देते हैं, बेसिक नेचर, अल्कलाइन नेचर, ठीक है, एक ही बात है। तो 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा, और सॉरी 8 7 से ज़्यादा है तो अल्कलाइन या बेसिक, और 7 है तो फिर न्यूट्रल। तो ये सारे कलर हैं, ये आपको सारे याद रखने हैं। नोट्स में आपको इनका डिटेल मिल जाएगा कौन सा कलर है। जैसे ये डार्क रेड है, ये वाला जो कलर है ये डार्क रेड है, ये हमारा रेड है, ठीक, ये भी ये ऑरेंज रेड हो गया हमारा, ये येलो है, ये थोड़ा ग्रीनिश येलो है, ये ग्रीन हो गया, ठीक। तो ऐसे लाइट ग्रीन, फिर ग्रीन, तो ऐसे कलर है, मैं आपको लिख के दे दूंगा सारे के सारे। तो आपको इनको याद रखना है कि कौन सी पीएच वैल्यू पर कौन सा कलर होता है। और कुछ सब्सटेंसेस की पीएच वैल्यू भी हम आगे देखेंगे कि किस सब्सटेंस की कितनी पीएच वैल्यू होती है, वो भी हमें थोड़ी सब जाननी जरूरी होती है। बट उससे पहले किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू के बारे में हम डिटेल में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पीएच वैल्यू का जो डेली लाइफ में यूज होता है वो क्या होता है। तो डिफरेंस इन पीएच यानी कि इनमें होता क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ हम पढ़ेंगे कि एवरीडे लाइफ में हमारी नॉर्मल जिंदगी में पीएच का क्या यूज होता है। तो एक तो यूज आप लोग स्टार्टिंग से देखते ही चले आ रहे हो इसीलिए हमारे लेक्चर्स में, कि जब भी हमारे पेट का जो HCl होता है, हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl, तो जब ये HCl जो है ये एक्सेस में बनने लगता है, ये ज़्यादा हो जाता है, तो हम एक एंटासिड खाते हैं। क्या खाते हैं, एंटासिड, ठीक। एग्जाम्पल के लिए मैं बता चुका हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये ज़्यादा एसिडिक है और ये बेसिक है। तो जैसे ही हम इसको खाते हैं, जब ये हम इसको ड्रिंक करते हैं, तो हमारा ये बेस जो है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। बट आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये बेस की बजाय, ये तो वीक बेस है, हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल में न्यूट्रलाइज होगा। तो हम एक स्ट्रॉन्ग बेस को क्यों नहीं खा लेते। तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, HCl जो है वो आपके स्टमक में होता है, आपके मुंह में थोड़ी होता है HCl, और आपका जो ओसोफेगस यानी कि जो खाने की नली होती है वहाँ भी HCl नहीं होता है, सॉरी वहाँ भी एसिड नहीं होता है। और जो बेस है ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही ये भी बर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आपको जला सकते हैं। तो अगर आप ये बेस स्ट्रॉन्ग जो है उसे खा लोगे, उसे अपने अंदर लोगे, तो होगा क्या, आपका मुंह जल जाएगा और आपको इंजरी हो सकती है। इसीलिए हम वीक बेस लेते हैं इस स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये एक हमारा यूज है पीएच का। तो अगला जो यूज है वो है हमारा टूथ डिके। टूथ डिके क्या होती है, तो देखो जब भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, जब भी हम खाना खा लेते हैं, तो जो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, यस आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया है और वो ज़रूरी है आपके लिए, तो उसको रहने दें। जो बैक्टीरिया होता है वो इस फूड को क्या करता है, इस फूड को, बैक्टीरिया जब आता है तो वो एसिड में कन्वर्ट कर देता है इस फूड को। जो भी आप खाना खाते हो, तो जब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जब उसके ऊपर असर होता है तो वो ब्रेक कर देता है, जो आपका फूड है उसको ब्रेक कर देता है और एसिड में बन जाता है। और एसिड का एग्जांपल दें तो लैक्टिक एसिड, ठीक है, यानी कि लैक्टिक एसिड के जैसे और भी कई एसिड होते हैं, वो बैक्टीरिया आपके फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एक एसिड में। और जब आप खाना खाते जाते हो तो इससे होता क्या है कि आपकी जो माउथ की पीएच वैल्यू है वो कम होने लगती है, और टू बी एग्जैक्ट लगभग 5.5 के आसपास जैसे ही वो पहुंचने लगती है, ठीक है ना। अगर आपकी अब ये 5.5 पीएच वैल्यू पहुंच गई तो टूथ डिके यानी कि आपके दांतों का डिके होना, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए होता क्या है कि हमें रेगुलरली ब्रश करना चाहिए, इसीलिए ब्रश करने की एडवाइस दी जाती है। क्योंकि जो ब्रश होता है ना, टूथपेस्ट, जो हमारा टूथपेस्ट होता है, जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, क्लोजअप, कॉलगेट वगैरह, ठीक है, उसमें क्या होता है, बेस होता है, उसमें हमारा बेस ऑलरेडी मिक्स रहता है। तो जैसे ही आप इस टूथपेस्ट को करते हो, इस टूथपेस्ट को जैसे ही आप यूज़ करते हो, तो जो ये एसिड बन रहा है, ये जो एसिड एक्स्ट्रा बन रहा है आपके मुंह में, ये क्या करेगा, इसे बैलेंस करने लगता है। इसीलिए रेगुलरली आपको एडवाइस किया जाता है कि आप टूथ ब्रश करें। क्यों? क्योंकि जो हमारा फूड है वो ब्रेक होता है किस में, एसिड्स में। और सपोज करो आप टूथपेस्ट यूज़ नहीं करते, बिल्कुल टूथब्रश यूज़ नहीं करते, आप कुछ भी नहीं करते, ठीक, ऐसे ही बने रहते हो, तो होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो एसिड में फूड को कन्वर्ट करता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब माउथ की पीएच वैल्यू
5.5 के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है। और जैसे ही 5.5 से नीचे होने लगेगी पीएच वैल्यू, सपोज 5 हो गई, तो क्या होगा, टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, उसके दांत जो है वो सड़ने लगेंगे। इसीलिए इस पीएच को वापस से हमें नॉर्मल यानी कि 7 करना होगा, क्योंकि हम नॉर्मल न्यूट्रल या 5 से बढ़ा के 6 कर लें या 7 कर लें तो हमारे लिए ठीक रहेगा। इसीलिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं जिसमें बेस मिला होता है, ताकि ये जो एसिड है जो नया बन रहा है इसको क्या है वो न्यूट्रलाइज कर दे। और ये जो एसिड होते हैं हमारे, ये जो पीएच चेंज है ये हमारे कुछ जानवरों में भी होता है, जैसे कि हमारी हनी बी होती है। हनी बी क्या करती है, जब भी हमें काटती है तो वो हमें एक एसिड हमारी बॉडी के अंदर एसिड को इंजेक्ट कर देती है। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है ना, उसको लगा लो तो ये एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक वॉस्प होती है, वॉस्प क्या करती है, वॉस्प हमारी स्किन में जब वो काटती है तो हमें क्या करती है, बेस इंजेक्ट हो जाता है, उसकी जो स्टिंग होती है उसमें क्या होता है, बेस होता है। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि विनेगर का यूज़ करें और इस बेस को न्यूट्रलाइज कर दें, क्योंकि विनेगर जो है वो एसिडिक होता है नेचर में। और हमारी एंट जो हमारे घरों में पाई जाती है वो भी क्या करती है, एसिड को इंजेक्ट कर देती है जब भी वो काटती है किसी को। तो उसके लिए भी हम कोई बेस, बेकिंग सोडा जैसा कोई भी बेस यूज़ कर सकते हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके, तो ये जो है बी एसिड का यूज़ करती है, वॉस्प जो है वो बेस का यूज़ करती है, और एंड जो है वो एसिड्स का यूज़ करती हैं। तो ये सब इनका सेल्फ डिफेंस की टेक्निक है, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं, तो ये अपने सेल्फ डिफेंस में ये एसिड को आपके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। वॉस्प जो है वो बेस को इंजेक्ट कर देती है। तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उनका जस्ट अपोजिट, अगर एसिड इंजेक्ट हो रहा है तो बेस यूज़ करेंगे, और बेस इंजेक्ट हो रहा है तो एसिड यूज़ करेंगे। तो ये थी हमारी पीएच वैल्यूज। एक और इम्पॉर्टेंस जो है वो मैं बता दूं आपको, वो है एंड प्लांट्स के लिए भी, जो क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं हमारे वो भी क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे अगर सपोज करो कि आपके घर में या खेत में कोई भी ज़मीन है, उसमें क्या हो रहा है कि आपने उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। सपोज करना कि आपकी जो सॉइल है उसकी पीएच वैल्यू 6 के नीचे हो जाती है, ठीक, एसिडिक हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। तो ये भी एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, यानी कि ऐसे कोई अगर रिवर है उसकी पीएच वैल्यू गिरती है तो उस रिवर में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, मछलियाँ होती हैं, उनके लिए भी वो हार्मफुल होता है। और प्लांट्स के लिए भी जो सॉइल होती है, अगर सॉइल की पीएच वैल्यू कम हो जाती है तो वहाँ भी क्या होता है, वो बहुत ही हार्मफुल होता है। तो पीएच या तो कम हो या ज़्यादा हो जाए तो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नुकसानदायक होता है, हार्मफुल हो जाता है। तो जितने भी हमारे प्लांट और एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो सॉइल है हमारी और रिवर्स, लेक, इनकी पीएच जो है वो हमें मेंटेन करके रखनी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपने अगर देखा हो कभी, तो जो हमारे सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उस पर कभी लोग चूना वगैरह, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, जो चौक होती है हमारी, चूना चौक वगैरह, वो हम ज़मीन पर डालते हैं ताकि जो पीएच वैल्यू है हमारी सॉइल की, सपोज करो कम हो गई, उसकी नेचर क्या हो गया, एसिडिक हो गया, तो हम किसी बेस को, एग्जाम्पल के लिए ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको हम डालते हैं ताकि पीएच वैल्यू फिर से न्यूट्रल हो सके। सेम केस होता है पीएच चेंज, पीएच अगर चेंज हो जाती है, जैसे रिवर है कोई या लेक है, पॉन्ड है, उसकी पीएच कम या ज़्यादा हो जाए तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल जो उस रिवर के अंदर है, उनके लिए भी ये हार्मफुल होता है। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि रिवर का या सॉइल का पीएच जो है वो मेंटेन करके रखा जाए, ठीक है। तो आपने इस लेक्चर में देख लिया कि भाई पीएच होता क्या है, पीएच के यूज़ क्या होते हैं, ठीक है ना। पीएच नापा कैसे आता है, ये आपको याद रखना है कि 0 से 14 के बीच में होती है हमारी पीएच वैल्यू। 0 से 6 है तो एसिड है, और अगर 7 हो गया तो न्यूट्रल है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो बेस होता है, ठीक। और यहाँ पे आप लिख सकते हो एसिड, एसिड की 7 से लेस देन है, बेस की ज़्यादा है, और जिसकी जितनी ज़्यादा पीएच होगी वो ज़्यादा बेसिक होगा, और कम पीएच एसिडिक, ज़्यादा पीएच बेसिक, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज करो एक कोई कंपाउंड है जिसकी पीएच है 1 और एक है जिसकी पीएच है 3, तो दोनों तो हैं तो एसिडिक, ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है, ये ज़्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है। तो आप ये ऐसे बोल सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हो कि ये कम बेसिक है,
ये क्या है, ये इसका बेसिक कैरेक्टर बहुत ही कम है और इसका बेसिक कैरेक्टर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये थी सारी चीज़ें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, तो हम आपके उस डाउट को क्लियर कर देंगे बस, ठीक है। तो आपको नॉर्मली जो पीएच में याद रखना है वो इसके जो यूजेस हैं कि जैसे पीएच में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर लेते हैं एक्सेस ऑफ एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, टूथ पेस्ट का यूज़ किया जाता है टूथ डिके ना हो ताकि, ठीक है। और पीएच वैल्यू, और दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 7 पीएच होती है न्यूट्रल, 7 से ज़्यादा बेसिक, 7 से कम एसिडिक, ओके। और उनके कलर जो हैं वो भी याद कर लीजिएगा। और मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगा कुछ एग्जाम्पल्स की कि जिनमें किसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, वो आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम फिर आपसे।